हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जेके अलर्ट्स। सो आज 28 फरवरी की शिफ्ट का एनालिसिस करवाने लगा मैं। आज थोड़ा सा पेपर हार्ड था कंपैरेटिवली, अगर मैं 27 से देखूं, जो कि अच्छी बात भी है क्योंकि अगर कल जैसा ही सिमिलर पेपर आ जाता तो कल वालों के लिए नाइंसाफ़ी होती। तो आज इन्होंने 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे डाले थे जो किसी से भी नहीं हुए होंगे, ये छोड़ो आपसे, किसी से भी नहीं हुए होंगे, बिकॉज एक में तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है और दूसरा क्वेश्चन भी थोड़ा हार्ड है। तो देखते हैं। फ़िलहाल स्टार्टिंग में तो क्वेश्चन ईजी थे, मतलब 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप इजीली कर सकते थे। फर्स्ट देखो, आज की वीडियो भी 2 शिफ्ट्स में होगी, पहली वीडियो में 10 होंगे, अगली वीडियो में फिर 10 होंगे। बोथ आर इक्वली इंपॉर्टेंट। जब तक आप ये देख रहे होंगे दूसरी अपलोड हो रही होगी। इसी चीज़ पे कल भी एक क्वेश्चन था और आज भी है। हाँ, कल वाले में 9 आपको सामने सामने दिख गया था और आज वाले में 9 है ही नहीं। तो 9 नहीं हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है। जेकेएसएसबी ने थोड़ी खेलने की कोशिश की है बट खेल नहीं पाए अच्छे से। देखो, द स्मॉलेस्ट नंबर देख के ही पता चल गया क्वेश्चन किस चीज़ का, एलसीएम का। दैट लीव्स रिमाइंडर 7, 7 रिमाइंडर बचाना है ना, तो मुझे अपने सारे ऑप्शन चेंज करने पड़ेंगे। सभी ऑप्शन में से क्या माइनस करना पड़ेगा, 7। तो मैं नए ऑप्शन बना लेता हूँ। मैंने सभी ऑप्शन में से 7 माइनस कर दिया क्योंकि रिमाइंडर मेरे को नहीं बचाना है। 1 डिवाइडेड बाय 35, 56 एंड 91। मैं आपको बोलता हूँ सबसे पहले क्या ढूंढो, 9 ढूंढो। और आज 9 है ही नहीं क्वेश्चन में। कैसे? 35 को क्या लिख सकते हैं, 5 इंटू 7। 56 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 8। और 91 को क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 13। तो आज सभी में क्या शामिल था, 7। 7 यहाँ भी है, 7 यहाँ भी है और 7 यहाँ भी है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट नंबर जो आज शामिल था वो था 13। तो इनमें से जो 13 से कट गया वो आंसर। तो चेक करते हैं, फर्स्ट को ट्राई करते हैं। 2338 डिवाइडेड बाय 13। 13 वन ज़ा 13, पीछे बचे 10 और ऊपर से उतरेगा 3, 103। 13 7 ज़ा 91, बचे 12, 128। 128 नहीं आता 13 के डबल में, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ट्राई करते हैं। 3640 को 13 से, 13 2 ज़ा 26, 104 और 104 आता है। 13 8 ज़ा 104 और आगे ऊपर से 0 आएगा तो 0 लग जाएगा यहाँ पे। ये 13 से कट गया, बाकी कोई भी 13 से नहीं कटेगा। चेक कर लेना। 3840 चेक करवा देता हूँ। 13 2 ज़ा 26, पीछे बचा 124। 124 नहीं आता 13 के टेबल में, 117 आता है, तो ये भी नहीं आंसर। पीछे बचा 4540, वो भी चेक करवा देता हूँ। 13 3 ज़ा 39, 64। 64 नहीं आता 13 के टेबल में, 65 आता है। तो इन्हीं में से देखना होता है यार। मैंने एक गलती की, मैंने पहला ऑप्शन ट्राई किया। पहला ऑप्शन ट्राई भी नहीं करना था। क्यों नहीं करना था? क्योंकि एक नंबर क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे, 5। 13 से तो कटने चाहिए थे ये नंबर, 5 से भी कटना चाहिए था। तो 5 के टेबल में ऐसी चीज़ कभी भी नहीं आती जिसके एंड में 8 आता हो। 5 के टेबल में वही चीज़ें आती जिसके एंड में या तो 5 आता हो या 0 आता हो। तो इसमें 0 है, इसमें 0 है, इसमें 0 है, यहाँ तो 8 था। तो पहला ऑप्शन तो किसी भी स्थिति में हो ही नहीं सकता था, तो वो आपको चेक भी नहीं करना 13 से, सीधा सेकंड ऑप्शन ट्राई करना था और सेकंड ऑप्शन ही आंसर था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि क्वेश्चन 9 पे ही बने। 90% क्वेश्चन जो हैं वो 9 पे बनते हैं। बट आज अगर 9 नहीं भी था तो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी जगह कुछ और तो होगा। तो आज नंबर क्या था, 13। कल कुछ और होगा, मे बी कल वापस 9 आ जाए। इस पे क्वेश्चन बन रहे हैं। अभी तक हमने एचसीएफ पे क्वेश्चन नहीं देखा, तो हो सकता है कल क्वेश्चन एचसीएफ पे आए, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। अब ये क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से है, दिया तो उसने ये डिस्क पे है, पर मैं इसको कॉइन प्रॉब्लम में चेंज कर लूँगा। देखो, वो बोल रहा है 3 आइडेंटिकल डिस्क हैं। आइडेंटिकल होती हैं एक जैसी, 3 है। उनकी एक साइड ब्लू कलर से पेंट हुई है और दूसरी साइड ग्रीन कलर से। डिस्क एक कॉइन शेप में ही होती है, सर्कल शेप में ही होती है। एक साइड ब्लू कलर से पेंट हुई है, दूसरी साइड ग्रीन कलर से पेंट हुई है। बोल रहा है तीनों को टॉस किया, तीनों को टॉस किया इकट्ठे। तो बताओ क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या संभावना है कि ब्लू वाली ज़्यादा आएंगी एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। ब्लू वाली ज़्यादा ऊपर वाली साइड आएंगी, ग्रीन वाली नीचे वाली साइड होगी। हम इस क्वेश्चन को ना हेड टेल का क्वेश्चन बना लेते हैं, कॉइन प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर लेते हैं। मान लेते हैं कि अगर ब्लू कलर आएगा तो हम उसको हेड मान लेते हैं और ग्रीन कलर आएगा तो हम उसको टेल मान लेते हैं। कोई फ़र्क थोड़ी पड़ता है। डिस्क को टॉस करो या कॉइन को टॉस करो, फ़र्क तो कुछ नहीं है। हेड टेल से मेरे को हेड टेल की सैम्पल स्पेस पता है, ब्लू ग्रीन वाली क्यों बनाए हम। तो पहले सैम्पल स्पेस बना लेते हैं। अगर 3 कॉइन टॉस करो तो यहाँ तो तीनों पे हेड आ जाएगा, या पहले 2 पे हेड आएगा, तीसरे वाले पे टेल आ जाएगा।
या ऐसा भी हो सकता है कि हेड यहाँ आ जाए, ऐसे हो जाए, या ऐसा हो सकता है तीनों पे हेड आ गया, पहले दो पे आ गया, लास्ट में आ गया। अभी ऐसा हो सकता है कि टेल स्टार्टिंग में आ जाए और ऐसी सिचुएशन हो जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों पे टेल आ जाए, यहाँ पहले दो पे तो टेल रहे, तीसरे पे हेड आ जाए, या बीच में हेड कर दो। अब यहाँ इधर कर दो हेड टेल टेल। देख लो बन गई हमारी पूरी की पूरी 8 आउटकम्स। जब भी आप 3 बार कॉइन टॉस करोगे तो 8 आउटकम्स ही बनती हैं। आउटकम्स कैसे पहचाननी होती हैं? 2 की पावर 3 8। अगर 2 कॉइन टॉस करो तो 2 की पावर 2 4। कल को 4 बार टॉस करेगा तो 2 की पावर 4 16 आउटकम्स आ जाएंगी। अभी इसमें 3 बार किया था तो आउटकम्स कितनी आनी थी? 8। तो हमारी 8 पूरी बननी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो कोई रिपीट तो नहीं हो रही, देख सकते हो आप। 3 हेड 3 टेल, यहाँ 2 हेड स्टार्टिंग में, 2 हेड स्टार्टिंग में कहीं और नहीं आ रहे। टेल इन द मिडल, तो टेल इन द मिडल दोबारा कहीं नहीं आ रहा, मतलब बिल्कुल सैम्पल स्पेस सही बनी है। अब हमें चाहिए ब्लू वाले ज़्यादा, ब्लू वाले ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू ग्रीन। ब्लू वाले ज़्यादा मतलब मुझे क्या ज़्यादा चाहिए? हेड ज़्यादा चाहिए। तो हेड ज़्यादा कहाँ आ रहे हैं? यहाँ 3 हेड आ रहे हैं, टेल तो कोई नहीं आ रहा। तो ये वाली ऑब्जर्वेशन मेरे काम की है। यहाँ 2 हेड आ रहा है, 1 टेल, तो मुझे हेड ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ ज़्यादा आ रहे हैं ना 2 और वो 1, ये भी चाहिए। यहाँ भी 2 हेड आ रहे हैं, ये भी चाहिए। यहाँ भी 2 हेड आ रहे हैं, ये भी चाहिए। ये नहीं चाहिए, यहाँ हेड आ ही नहीं रहा, टेल ज़्यादा है, टेल ज़्यादा नहीं चाहिए। टेल ज़्यादा होंगे तो मतलब ग्रीन वाले फेस ज़्यादा होंगे, ये नहीं चाहिए। यहाँ भी टेल ज़्यादा है, टेल 2 है, हेड 1 है, नहीं चाहिए। यहाँ भी टेल ज़्यादा है, ये भी नहीं चाहिए। और यहाँ भी टेल ज़्यादा है, ये भी नहीं चाहिए। तो मेरे काम की ऑब्जर्वेशन कितनी थी? 1 2 3 4। 4 ऑब्जर्वेशन मेरे काम की थी। कितने में से? 8 में से। टोटल तो 8 ही है। नीचे क्या लिखते हैं? नीचे लिखते हैं टोटल आउटकम्स। तो 4/8 क्या होता है? 4 1 जा 4 2 जा 1/2। 1/2 कौन सा ऑप्शन था? थर्ड। अब ये एजिस वाला क्वेश्चन बिल्कुल कल वाला रिपीट मारा हुआ है। कल भारती की मदर की बात हो रही थी, आज स्वप्ना की मदर, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। बस कल यहाँ पे 5 साल था, आज 4 साल कर दिया। तो इतना सा डाटा तो चेंज होगा। तो 4 years एगो मतलब इस साइड जा रहे हैं 4 साल पहले। यहाँ हम प्रेजेंट एज की बात करेंगे, पहले 4 साल पहले की बात करो, और फिर 6 years आफ्टर, 6 साल बाद। तो प्रेजेंट एज के बारे में कोई पता नहीं। यहाँ मान लो मदर, यहाँ मान लो स्वप्ना। बोल रहा है 4 साल पहले स्वप्ना की मदर स्वप्ना के कंपैरिजन में 3 गुना ओल्ड थी, 3 टाइम्स। तो रेशो क्या बनेगा? 3:1। 3 गुना का ये मतलब होता है अगर स्वप्ना 1 साल की होगी तो मदर 3 की। और 6 साल बाद स्वप्ना की मदर जो है स्वप्ना के कंपैरिजन में दुगनी होगी, ट्वाइस का मतलब होता है 2 टाइम्स। तो क्या रेशो बनेगा? 2:1। रेशो वो डायरेक्टली नहीं दे रहे, पता नहीं क्यों, वर्ड्स में दे रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर गैप देखना होता है। 3 और 1 में कितना गैप है? 2 का। और 2 और 1 में कितना गैप है? 1 का। तो गैप सेम करना होता है। सबसे पहला काम तो गैप सेम करना है। यहाँ 2 का गैप नज़र आ रहा तो यहाँ भी 2 का क्रिएट करो। तो 1 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। तो 2 का क्या बन जाएगा? 4, और 1 का क्या बन जाएगा? 2। अब मैंने समझाया था कि यहाँ पे कौन सा ईयर मान लो 2020। तो अगर 4 साल पहले की बात हो रही है तो ये कौन सा साल होगा? 2016। और अगर 6 साल बाद की बात हो रही है तो ये कौन सा साल होगा? 2026। 2016 वाला इंसान 2026 में कितना साल बड़ा हो चुका होगा? 10 साल। लेकिन अगर मैं स्वप्ना की मदर को देखूं तो यहाँ 3 की नज़र आ रही है और यहाँ 4 की। 3 वाला इंसान अगर आपको 4 साल का दिख रहा है तो कितने साल बड़ा दिख रहा है? 1 साल। जबकि मैं फ्यूचर में कितने साल आगे जा रहा हूँ? 10 साल। तो 10 साल बाद 10 साल बड़ा दिखना चाहिए कि 1 साल बड़ा दिखना चाहिए? मेरे मुताबिक 3 वाला इंसान कितने का दिख रहा है मुझे? 4 का। मतलब कितने साल बड़ा दिख रहा है? 1 साल बड़ा। मैं 1 साल बड़ा नहीं देखना चाहता हूँ, मैं 10 साल बड़ा देखना चाहता हूँ उसे, क्योंकि मैं 2016 से 2026 में जा रहा हूँ। 10 साल बड़ा होना चाहिए। तो 1 का 10 कैसे बनेगा? 0 लगा के। तो सभी के साथ 0 लगा दो। 3 वाला 30 बना दो, 1 वाला 10 बना दो, 4 वाला 40 बना दो, 2 वाला 20 बना दो। अब डाटा सेट है। स्वप्ना की मदर यहाँ 30 की थी, वहाँ कितने की नज़र आ रही? 40 की। बहुत बढ़िया। स्वप्ना कितने की? 10 की, वहाँ कितने की नज़र आ रही? 20 की। सही है। 10 वाला इंसान 20 का ही दिखना चाहिए था। अब पूछा क्या? पूछा प्रेजेंट एज ऑफ स्वप्नाज मदर। प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब ये वाली बात। तो प्रेजेंट के लिए मुझे कितने साल आगे आना पड़ेगा? 2020 में जाना है। अभी मैं कहाँ हूँ? 2016 में। 2016 में स्वप्ना की मदर कितने साल की? 30 साल की। तो 2020 में क्या वो 4 साल बड़ी नहीं हो जाएगी? तो जो 2016 में 30 साल की है, 2020 में कितने साल की हो जाएगी? 34। 34 इस क्वेश्चन का आंसर था। सी ऑप्शन।
तो एजिस वाले क्वेश्चन भाई आ रहे हैं, कल भी ऐसे आज भी आए हैं, कल भी आएंगे। और एक क्वेश्चन नहीं आया एजिस वाले, 2-3 क्वेश्चन नज़र आ रहे हैं मेरे को, तो बहुत अच्छी बात है। रेशियो से वो एजिस में ही अटके हुए हैं अभी तक, और लेवल बढ़ाया उन्होंने आज। ऐसा नहीं कि सभी क्वेश्चन को टफ कर दिया, 1-2 क्वेश्चन में फंसाया आपको, वो भी करेंगे। इसलिए बोल रहा हूँ ये कल वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आज वालों के लिए ये आंसर की तरह एक्ट करेगी। तो ये क्वेश्चन किसी का नहीं गलत हुआ होगा, क्योंकि इससे आसान क्वेश्चन दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब परसेंटेज चैप्टर से ये क्वेश्चन डाला है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज़ 12, व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज़ 12, 12 जो है 60 का कितने परसेंट है। जो चीज़ ऑफ के बाद लिखी होती है उसको लिखना होता है डिनोमिनेटर में, और जो चीज़ इज़ के बाद लिखी होती है उसको लिखना होता है न्यूमिनेटर में, मल्टीप्लाई बाय 100। क्योंकि क्या बतानी है, परसेंटेज बताने के लिए 100 से मल्टीप्लाई तो करना ही है। 12 1 ज़ा 12 5 ज़ा 5 1 ज़ा 5 20 ज़ा 20% इज़ योर आंसर। कल अगर क्यूबाइड पे क्वेश्चन थे तो आज सिलेंडर पे आ गया, बनता भी है सिलेंडर पे क्वेश्चन, क्योंकि बिना सरफेस एरिया वॉल्यूम जो है सिलेंडर के कुछ नहीं है। कल कौन को हो सकता है टच कर दे वो क्वेश्चन, बहुत आसान है। 2 सिलेंडर्स ऑफ सेम वॉल्यूम, 2 सिलेंडर है जिनका वॉल्यूम क्या है, सेम। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1 इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 2, सेम मतलब बराबर है। और उनके रेडियस का रेशियो है 3:1, दोनों सिलेंडर के रेडियस का रेशियो है 3:1। पहले सिलेंडर का रेडियस अगर 3 है तो दूसरे का 1 है। पूछ रहे हैं दोनों की हाइट्स का रेशियो बताओ। तो सिलेंडर की वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, पाई r1² इंटू h1। क्योंकि 2 केस बनेंगे तो एक जगह r1 एक जगह h1 दूसरी जगह r2 h2, ऐसा तो करना पड़ेगा मुझे। पाई इंटू r2² इंटू h2, बिकॉज वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, πr²h। तो क्योंकि 2 केस बन रहे हैं इसलिए r1 r2 करना पड़ा, h1 h2 करना पड़ा, वो आप समझदार हो इतने। पाई से पाई कट जाएगा, और r1 और r2 की वैल्यू मेरे पास है, r1 है 3 और r2 है 1। तो r1 की जगह 3 रख दो, तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 9 इंटू h1 इज इक्वल टू r1 की जगह क्या रख दो 1, तो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो हाइट्स का रेशियो आ जाएगा h1/h2 इज इक्वल टू 1/9, 1:9 आंसर। ध्यान से करना क्योंकि 9:1 भी दिया हुआ। तो एक चीज़ याद रखना कि जिसका रेडियस ज़्यादा है उसकी हाइट कम होगी। जिसका रेडियस 3 है अगर उसकी हाइट भी ज़्यादा होगी तो फिर दोनों का वॉल्यूम कैसे बराबर होगा, नॉट पॉसिबल। अगर उसका रेडियस ज़्यादा हो चुका है तो उसकी हाइट कम होगी। तो हाइट कम वाले कौन कौन से ऑप्शन थे, सी वाला और ए वाला, तो यही दोनों की पॉसिबिलिटी थी आंसर होने की, ये और ये तो हो ही नहीं सकते थे। इतना सा तो आपको ऑप्शन देख के समझ होनी चाहिए। फिर एक चीज़ और पता थी कि रेडियस का अभी स्क्वायर भी करना है, मतलब ये 3 की जगह क्या एक्चुअल में होगा, ये 9 बनेगा। तो इट मीन्स हाइट को वहाँ पे दूसरे केस में 9 बनना पड़ेगा अगर चीज़ों को बराबर करना है। तो मतलब 3 वाला ऑप्शन नहीं हो सकता था। मतलब बच्चे बोलते हैं कि क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग थी, कहाँ टाइम कंज्यूमिंग था ये क्वेश्चन, आपने अच्छे से पढ़ा नहीं था। अपने फॉल्ट को एडमिट करना चाहिए। ऐसा पेपर नहीं आ रहा है कि 2 घंटे में नहीं हो पाए, 2 घंटे बहुत होते हैं। कोई एग्ज़ाम बता दो मेरे को जिसमें 2 घंटे मिलते हैं 100 क्वेश्चन करने के लिए, 100 क्वेश्चन करने के लिए। सीपीयू में ज़रूर 2 घंटे मिलते हैं लेकिन 200 क्वेश्चन करने होते हैं। आप अगर 2 घंटे में 100 क्वेश्चन भी नहीं कर पा रहे हो तो गड़बड़ है। आप एग्जामिनर को नहीं कोस सकते कि ऐसे इतने ईजी क्वेश्चन डाल रहा है। वो पिछला क्वेश्चन देख सकते हो, परसेंटेज का क्या था वो, व्हाट परसेंटेज ऑफ 60 इज़ 12। सो ईजी क्वेश्चन भी थे, मॉडरेट क्वेश्चन भी थे एंड हार्ड क्वेश्चन भी थे। अच्छा लेवल था एग्ज़ाम का। एक प्रोबेबिलिटी से डबल डाइस का क्वेश्चन। तो डबल डाइस में आप जानते हो कि सैम्पल स्पेस में कितने चीज़ें बनती हैं, 36। चाहो तो पूरी सैम्पल स्पेस बना सकते हो, बट ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन में क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत छोटा है। सैम्पल स्पेस वहाँ चाहिए जहाँ कुछ इवन ऑड ढूंढने हो। यहाँ तो पढ़ोगे आप तो पता चल जाएगा। व्हेन 2 अनबाइस्ड डाइस आर रोल्ड, 2 डाइस को रोल किया, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑन द टॉप ऑफ द फेसिस इज ग्रेटर देन 10। सम जो है 10 से बड़ा चाहिए, सम दोनों पे। जैसे मान लो पहली डाइस पे 6 आया, दूसरी डाइस पे 3 आया, तो दोनों का सम कितना हुआ, 6 + 3 9। नहीं चाहिए मुझे चाहिए ग्रेटर दैन 10। सम जो है 10 से बड़ा आना चाहिए। तो देखते हैं 10 से बड़ा कैसे आएगा। आप जानते हो डाइस तो 2 ही हैं और एक डाइस पे 6 से बड़ा कुछ आ ही नहीं सकता। तो अगर दोनों पे 6 आ जाए तो सम कितना है, 12 सम मुझे चाहिए क्योंकि मेरा सम 10 से बड़ा होना चाहिए। तो ये ऑब्जर्वेशन मेरे काम की है। ऐसा हो जाए तब भी मैं खुश हूँ।
कि पहली पे 6 आ जाए, दूसरी पे 5 आ जाए, सम कितना हो जाएगा 6 और 5 11, तब भी सही है। मैं तब भी खुश हूँ कि अगर पहली पे 5 आ जाए, दूसरी पे 6 आ जाए, तब भी तो सम 11 बनेगा। यहाँ सम बन गया 12, यहाँ सम बन गया 11 और यहाँ भी सम कितना बन गया 11। मुझे सम चाहिए 10 से बड़ा, तो 10 से बड़ा यही बन सकता है भाई। 10 नहीं चाहिए, 10 बनाने के लिए तो 6 और 4 चलेगा, लेकिन 10 नहीं चाहिए, 10 से बड़ा, ग्रेटर दैन 10। तो ग्रेटर दैन 10 यही 3 पॉसिबिलिटीज़ बनती हैं, चौथी पॉसिबिलिटी बनती ही नहीं है। तो मेरे काम की पॉसिबिलिटीज़ कितनी है 3। कितने में से 36 में से, क्योंकि डबल डाइस में टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी होती है 36। कैसे पता करना होता है, एक डाइस रोल करो तो 6 की पावर 1 6, 2 डाइस रोल करो तो 6 की पावर 2 36, 3 डाइस वाला क्वेश्चन आएगा तो 6 का क्यूब बराबर 216। ऐसे देखना होता है, जितनी बीच में आउटकम्स होते हैं उसकी उतनी पावर चढ़ा देनी होती है। जैसे एक 6 कॉइन वाला क्वेश्चन आया आज बर्नौली ट्रायल्स का, वो क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था क्लास 4 के एग्ज़ाम में एटलीस्ट, क्योंकि जिस बच्चे ने 12th में अच्छे से पढ़ा होगा यार, वो फिर क्लास 4 का एग्ज़ाम क्यों देगा। क्लास 4 का एग्ज़ाम वही बच्चा दे रहा है जिसके पास बाकी अपॉर्चुनिटीज़ में वो फ़ायदा नहीं ले पाया, चाहे वो SSC CGL हो, चाहे वो बैंकिंग हो। क्लास 4 का एग्ज़ाम वही बच्चा दे रहा है जिसमें कहीं ना कहीं बाकी एग्ज़ाम्स में ट्राई करने के बाद उसका कुछ नहीं बना। मैक्सिमम मैंने आज सेंटर पे लोग देखा तो मैरिड भी थे बीच में, तो जिनके पास अपॉर्चुनिटीज़ कम है ना, ये उनके लिए एग्ज़ाम था, तभी तो आपने ग्रेजुएट्स को बाहर किया था इस एग्ज़ाम से। तो फिर बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन डालने का कोई मतलब नहीं बनता था। खैर आया हुआ है तो फिर क्या ही कर सकते हैं हम। तो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा 3/36, और दोनों 3 के टेबल से कट रहे हैं। 3 1 3 12, तो 1/12 कौन सा ऑप्शन है, ए। चाहो तो पूरी सैम्पल स्पेस बना सकते हो, लेकिन पूरी सैम्पल स्पेस तब बनाने की ज़रूरत पड़ती है जैसे वो बोल देता है कि सम मेरे को चाहिए 6, मतलब जिसमें आपकी ऑब्जर्वेशन आपके काम की थोड़ी ज़्यादा बनेगी, वहाँ ढूंढने में टाइम लगता है। ये तो मेरे को सामने दिख रही थी कि यार 10 से ज़्यादा सम बनाना है। 10 से ज़्यादा तभी बनता है यहाँ तो दोनों पे 6 6 आ जाए, या पहली पे 6 दूसरे पे 5, या पहली पे 5 दूसरे पे 6। 6 और 4 से काम नहीं ना चलेगा, 6 और 4 तो 10 बना रहे हैं, मुझे 10 से बड़ा चाहिए। तो 3 ही ऑब्जर्वेशन मेरे काम की थी 36 में से, तो 3/36 आ गया 1/12। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था और ईजी था। पी अकेला किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, पी कर देगा 12 दिन में, और क्यू उसी काम को 16 दिन में कर सकता है। लेकिन अगर आर भी उनके साथ मिलकर काम करे, विद द हेल्प ऑफ आर का मतलब होता है कि आर भी अगर उनके साथ मिलकर काम करे तो काम ख़त्म कर देते हैं ये लोग 4 दिन में। मतलब पी प्लस क्यू प्लस आर ने अगर ये काम करना हो तो सिर्फ 4 दिन में हो जाएगा। बात सही भी है कि अगर 3 बंदे मिलकर काम कर रहे हैं तो काम को टाइम कम लगना चाहिए, कम ही लग रहा है। टोटल काम करने का इनको पैसा मिलना 1200, तो बताओ आर को कितने पैसे मिलेंगे। टोटल पैसा कितना मिल रहा है इनको काम करने का 1200, उसमें से कुछ हिस्सा पी को मिलेगा, कुछ क्यू को मिलेगा, कुछ आर को मिलेगा। वही पूछा आर कितने पैसे लेगा। तो एक रूल याद रखो, पैसे उतने ही मिलते हैं जितना काम करो। यहाँ ऐसा नहीं होता कि सभी को बराबर मिलेगा, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेगा। तो 12 16 और 4 का एलसीएम लेंगे पहले। 12 16 और 4 का एलसीएम आ जाएगा 48। 12 कितने सा 48, 4 ज़ा 16 कितने सा 3 ज़ा, और 4 कितने सा 12 ज़ा। पी की एफिशिएंसी दिख गई, क्यू की एफिशिएंसी भी दिख गई, तो आर की एफिशिएंसी मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ये किसकी है, ये है तीनों की कंबाइंड। तो अगर मैं इसमें से पी प्लस क्यू की घटा दूंगा तो आर की निकल जाएगी। पी और क्यू मिलकर कितनी चेयर्स बनाते हैं 7, 4 पी बनाता है 3 क्यू बनाता है, तो 4 और 3 7, तीनों जने मिलकर 12 बनाते हैं, जिसमें से पी और क्यू की 7 है, तो आर की कितनी है 5। आर की एफिशिएंसी पता चल गई 5। तीनों जने मिलकर कितना काम कर रहे हैं 12, तीनों जने मिलकर काम कर रहे हैं 12, ये तीनों की एफिशिएंसी थी 12। और 12 काम करने का ही इनको 1200 रुपये मिल रहा था, 12 काम करने का इनको 1200 रुपये मिल रहा था। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा, तो 12 काम करोगे तो 1200 मिलेगा। 12 काम करने का 1200, इसका मतलब एक काम करने का 100 रुपये मिल रहा है। 12 चेयर्स बनाने का अगर 1200 मिल रहा है तो एक चेयर बनाने का 100 रुपये मिल रहा है। आर कितनी बना रहा है 5, तो 500 रुपये ले जाएगा। जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। तीनों जने मिलकर काम कर रहे हैं 12 चेयर्स बना रहे हैं और 1200 रुपये लेके जा रहे हैं। 12 का अगर 1200 मिल रहा है, इसका मतलब एक चेयर बनाने का 100 रुपये मिल रहा है, तो आर कितनी बनाता है 5। इस 12 में से आर का योगदान कितना है 5, तो 5 बनाने का 500 रुपये लेगा कि वो नहीं। आर का शेयर पूछा है तो 500, पी का पूछा होता तो पी 4 बनाता 12 में से तो 400 ले जाता,
क्यू का पूछा होता तो 300, जिस मर्जी का पूछ लेते वो हम बता सकते हैं। एजिस वाले क्वेश्चन बहुत पसंद है जेके एसएसपी को। एक क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, एक ही है, और एक और आया पेपर में, 3 क्वेश्चन एजिस से आए हुए हैं। द एज प्रेजेंट एज इन ईयर्स इज 20% ऑफ बीज एज। ए की जो आज के टाइम पे एज है वो बी की एज का 20% है। 20% का क्या मतलब होता है? 1/5 रेशो मिल गई। प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट एज थोड़ी इस साइड बनाते हैं, प्रेजेंट एज यहाँ बना लेते हैं। प्रेजेंट एज ए और बी की, ए की जो प्रेजेंट एज है वो 20% है, बी की एज का 20%। 20% बोले तो 1/5, मतलब अगर बी 5 साल का होगा तो ए 1 साल का होगा। तो रेशो मिल गई मुझे 1:5। आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल बाद, 30 साल बाद ए की एज बी की एज की आधी होगी, हाफ। कहने का मतलब अगर बी की एज 2 होगी तो ए की एज 1 होगी। आधे का क्या मतलब होता है कि बी डबल होगा। अगर ए की उम्र आधी होगी बी की तो बी डबल होगा। ए अगर 1 साल का होगा तो बी 2 साल का होगा। रेशो बन गई। यहाँ कितने का गैप है? 4 का। यहाँ कितने का गैप है? 1 का। तो सबसे पहले गैप सेम करना होता है। यहाँ 4 का तो वहाँ भी 4 का बनाओ। तो ये आपका बन जाएगा 4 और ये बन जाएगा 8। 4 और 8 में कितना गैप हो गया? 4 का। अब सही है। मैं फ्यूचर में कितने साल जा रहा हूँ? 30 साल। तो अगर मैं 30 साल बाद देखूँ तो मुझे वो बंदा कितने साल बड़ा दिखना चाहिए? 30 साल। लेकिन ये कितने साल बड़ा दिख रहा है? 1 साल वाला बंदा यहाँ कितने का दिख रहा है? 4 साल का। कितने साल बड़ा दिख रहा है? 3 साल दिखना चाहिए। 30 साल बड़ा दिख रहा है, सिर्फ 3 साल बड़ा। तो 3 का 30 कैसे बनेगा? एक ज़ीरो लगा के। तो हर एक टर्म के साथ एक एक ज़ीरो लगा दो। सही है। अब 10 वाला आदमी कितने का दिख रहा है? 40 का, 30 साल बड़ा। 50 वाला आदमी कितने का दिख रहा है? 80 का, 30 साल बड़ा। सही है। अब क्या पूछा है? द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। ए और बी की प्रेजेंट एजेस का सम। तो प्रेजेंट ये वाली है 10 और 50। 10 और 50 का सम। तो 10 और 50 कितने होते हैं? 60। एजेस वाले क्वेश्चन कर लोगे आप। तो मेरा मेन मकसद है जो 2-3 क्वेश्चन ऐसे हैं वो आप आज ना छोड़ो, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कहीं नहीं मिलने वाले, किसी को आते भी नहीं होंगे। कोई करवा भी देखो तो बहुत लंबे तरीके से करवाएगा। देखो मैं कितने अच्छे तरीके से बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आपको। रेशो चैप्टर से टोटली 3rd क्लास क्वेश्चन। ए इज़ टू बी दे दिया हुआ है, मतलब ए की वैल्यू भी पता है मुझे और मुझे बी की वैल्यू भी पता है। बस ए और बी की वैल्यू इसमें पुट करो, आंसर बताओ क्या क्वेश्चन है। तो 5a, ए कितना है? 5। तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करो प्लस 7b, बी कितना है? 7। 7 को 7 से मल्टीप्लाई करो। 3 को a से मल्टीप्लाई करो, a कितना? 5। 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 को b से मल्टीप्लाई करो, 4 × 7। तो ये बन जाएगा 5 5 ज़ा 25 प्लस 7 7 ज़ा 49 इज़ टू 3 5 ज़ा 15 प्लस 4 7 ज़ा 28। तो 25 और 49 74, 28 और 15 43। तो 74:43 कौन से ऑप्शन में है? 3rd ऑप्शन। तो क्या क्वेश्चन था ये? कोई पूछे उनसे कि ए और बी की वैल्यू पहले दे दी हुई है और फिर बोल रहे हैं ये निकाल दो, तो इसमें ए और बी की वैल्यू हम डाल नहीं लेंगे? तो कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए उनको अगर रेशो से पूछना था। बिकॉज रेशो और परसेंटेज से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन जाते हैं। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं इनकम एक्सपेंडिचर वाले, पता नहीं क्या करते हैं ये। हमने तो इतने अच्छे लेवल का पढ़ा हुआ और बाद में ये क्वेश्चन आ रहा है। और उन चैप्टर से क्वेश्चन फालतू के फंसा रहे हैं, मतलब जो चैप्टर से नहीं आने चाहिए बेकार क्वेश्चन। प्रोबेबिलिटी की बात करें तो आपने लिखा है बेसिक मैथ, तो बेसिक मैथ में बर्नौली थ्योरम कब से आ रही है भाई? मतलब बच्चों के साथ ये नाइंसाफ़ी है यार। मतलब बर्नौली थ्योरम तो एक ग्रेजुएट बंदे को नहीं आती। आप 10th के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बर्नौली थ्योरम का क्वेश्चन कर दे आपको। अब ये एवरेज का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। पहले मैं इसको बेसिक मेथड से कर देता हूँ और फिर आपको वो वाला मेथड भी बताता हूँ जिससे मैं इस क्वेश्चन को एग्जाम में करता है, एलिगेशन का मेथड। खैर आपको एग्जाम में बेसिक मेथड ही सूट करेंगे बिकॉज आपके एग्जाम में टाइम ज़्यादा है। द प्राइस ऑफ ईच एप्पल इज़ ₹10। एक सेब की कीमत कितनी है? 10 रुपये। एंड दैट ऑफ ईच मैंगो इज़ ₹15। और एक आम की कीमत कितनी है? 15 रुपये। इफ़ अ बैग कंटेन्स 40 एप्पल्स, एक बैग में कितने सेब हैं? 40। और कितने आम हैं? 20। तो बताओ कितना अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्राइस है एक फ्रूट का जो कि बैग में शामिल है। कोई बात नहीं, पहले टोटल प्राइस पता करते हैं। तो टोटल सेब कितने हैं? 40 एप्पल्स हैं मेरे पास।
एक एप्पल कितने का था, 10 रुपये का, तो 40 एप्पल्स कितने होंगे, 400 रुपये के। टोटल मैंगोज कितने मेरे पास, 20। एक मैंगो कितने का था, 15 रुपये का, तो 20 मैंगो हो जाएंगे, 15 इंटू 20, 15 दूनी 30, 300। तो अगर सारे के सारे फ्रूट्स की कीमत की बात करें तो आप बोलोगे टोटल फ्रूट कितने हैं, 60, टोटल फ्रूट्स हैं 60, 40 सेब हैं, 20 मैंगोज हैं, तो टोटल फ्रूट 60 है। तो टोटल कीमत कितनी है, 400 और 300, 700। 60 फ्रूट की कीमत है 700, 60 की। वो हमसे पूछ रहा है एक फ्रूट की, पर फ्रूट का मतलब होता है वन फ्रूट। एक फ्रूट का अप्रॉक्सीमेट एवरेज प्राइस कितना है, 60 का पता है, एक का निकालना, डिवाइड करेंगे। तो 700 को 60 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 3 ज़ा 2, 35 ज़ा, तो 35 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 ज़ा 3 बचे 5, 3 1 ज़ा 3 बचे 20, तो 11.6 समथिंग आएगा। तो 11.7 इस क्वेश्चन का आंसर है। ये तो वो बेसिक मेथड है, ऐसे कर सकते हो। मैं लेकिन इस क्वेश्चन को करता एलिगेशन से। एलिगेशन कैसे लगाते हैं, एलिगेशन में कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती है। एलिगेशन मुझे कैसे पता चला इस क्वेश्चन में लगेगी, बिकॉज इस क्वेश्चन में मैं दो तरह के फ्रूट्स को मिक्स कर रहा हूँ, एप्पल्स को और मैंगोज़ को। तो यहाँ एप्पल्स की कीमत लिखो कितनी है, 10 रुपये। यहाँ मैंगोज़ की कीमत लिखो कितनी है, 15 रुपये। और इनकी रेशो क्या बन रही है, एप्पल कितने हैं, 40, तो यहाँ एप्पल लिख लो 40, मैंगोज़ कितने हैं, 20, तो यहाँ लिख लो 20। 40 और 20 की जब रेशो देखूंगा तो ये तो कट जाएंगे, 0 से 0 कट जाएगा, 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा, तो रेशो आ जाएगी 2:1। फिर मैंने आपको एक एवरेज का क्वेश्चन पहले भी करवाया था, उसमें मैंने एलिगेशन लगा के दिखाई थी। मैंने क्या कहा था कि जो इन दोनों का डिफरेंस होता है वो इन दोनों का सम होता है, जो ऊपर वालों का डिफरेंस होता है वो नीचे वालों का सम होता है। तो नीचे वालों का सम कितना बन रहा है, 2 और 1 3, ऊपर वालों का डिफरेंस कितना बन रहा है, 15 में से 10 के 5, तो 3 की वैल्यू 5। मुझे 3 की वैल्यू नहीं चाहिए, मुझे 2 की वैल्यू चाहिए और मुझे 1 की वैल्यू चाहिए। तो 3 की अगर 5 है तो 1 की कितनी हो जाएगी, 5/3, मतलब यहाँ 1 नहीं आएगा, यहाँ एक्चुअल में क्या आएगा, 5/3, और 2 की हो जाएगी 10/3, तो यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा, 10/3। फिर मुझे पता है यहाँ पे कोई वैल्यू मिसिंग है, वही तो निकालनी है। तो आपको पता है वो वैल्यू 10 और 15 के बीच में होती है, 10 और 15 के बीच में। तो एक बात तो गारंटीड थी कि इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं हो सकता था 9.6, क्योंकि 9 तो 10 से छोटा हो गया, आंसर 10 से बड़ा होगा, 15 से छोटा होगा। 10 से बड़ा होगा, 10 से बड़ा होगा मतलब 10 में ये चीज़ ऐड करनी पड़ेगी, और 15 से छोटा होगा मतलब 15 में से ये चीज़ घटानी पड़ेगी। तो माइनस करना आसान होता है या प्लस करना, प्लस करना। तो 10 में 5/3 ऐड कर दो। 5/3 होता क्या है, 5 को अगर मैं 3 से डिवाइड करूँ तो 3 1 ज़ा 3 बचे 2 0, 5/3 होता है 1.6। तो 10 में जब 1.6 ऐड करूँगा तो क्या आ जाएगा, 11.6। तो बार बार 6 6 6 6 आता रहेगा, तो उसको अप्रॉक्सीमेटली क्या बोलते हैं, 11.7। 11.7 इस क्वेश्चन का आंसर है। खैर आपको एलिगेशन लगाने में अभी परेशानी होगी, बिकॉज आपने अभी मिक्सचर एलिगेशन चैप्टर मेरे से नहीं पढ़ा, तो एलिगेशन पे आपका इतना हाथ नहीं बैठा होगा। बट इसमें फ़ायदा क्या हुआ, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी, मतलब फ्रूट का पूरा प्राइस नहीं निकालना पड़ा कि 10 × 40 400 करना पड़ा हो, या 20 × 15 300 करना पड़ा हो, फिर 700 को 60 से डिवाइड करना पड़ा हो। सीधा सीधा कर लिया, 10 और 15 लिखा, इनका गैप देखा 5, नीचे सम बन रहा था 2 और 1 का 3, 3 की वैल्यू 5, 1 की वैल्यू 5/3, 5/3 कितना होता है 1.67, 10 से वो वैल्यू बड़ी होगी तो 10 में 1.67 ऐड किए, 11.67 इज द आंसर, अप्रॉक्सीमेटली 11.7। सो इस वीडियो में 10 क्वेश्चन हो चुके हैं। 11th क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में आ रहा हूँ। ये 10 ठीक थे, बट अगली वाली में थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, तो मेक श्योर कि आप दोनों वीडियोस देखो जिससे कि आपको कल के एग्जाम में हेल्प हो।